नीराञ्जनं सुमाङ्गल्यं कर्पूरेण समन्वितं चन्दार्कवाहे सदृशं महादेवी नमोस्तुते। नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल सहो चोरी में एक बार फिर से स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ हैं एवं आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अनजाने ही सही, परंतु सहसा ही यह विचार मन में आता है कि क्या पहले जैसा अब कुछ भी नहीं रहा। अब भी स्मरण है वो दिन जब दादाजी को अपने बंधुओं के साथ बरामदे में चौकी पर बैठे पुराने दिनों के किस्से रिवाइंड करते देखती थी। पिताजी को अपने मित्रों के साथ दिन भर की व्यस्तता के उपरांत संध्या काल में राजनीतिक एवं वित्तीय विषयों पर चर्चा करते सुनती थी और माँ को सर्दियों की धूप का आनंद लेते हुए ऊन और कांटा हाथ में लिए बुआ और पड़ोस की अपनी सहेलियों के साथ कुछ नई कल्पनाओं की उड़ान भरते देखती थी। क्या तब दिन में 24 से ज़्यादा घंटे होते थे, या फिर उन सब के पास समय और अवसर का विशेष अभाव नहीं होता था? समय ना ही तब रुकता था, न ही अब रुकता है और ना ही आगे भी रुकेगा। और अवसर तो बहरूपिया होता है जिसे केवल अपनी इच्छा शक्ति से पहचाना और सही विचारों से विकसित किया जा सकता है। ऐसी ही इच्छा शक्ति शायद पहले लोगों को अपने सैकड़ों कार्यों में व्यस्तता होने के बावजूद अपने मित्रों, बंधुओं व परिजनों के साथ घंटा भर आनंद का समय व्यतीत करने के अवसर को हाथ से नहीं निकलने देता था। आज के इस डिजिटल युग में चाहे हम कितने ही हजारों व लाखों किलोमीटर दूर क्यों न हों, इस टेक्नोलॉजी ने हमारे हाथ में उन सब के साथ खड़ा होने व उनके पास अपनी बात पहुंचाने का अवसर दे दिया है, जो आज भी हमारे जीवन में अपना महत्व रखते हैं, जिन्हें शायद खो देने का स्वप्न भी हमें विचलित कर देता था। अपने सैकड़ों कार्यों में व्यस्तता होने के बावजूद मेरे बनाए ज्वेलरी डिज़ाइंस को देखना एवं उन्हें अपने मित्रों व परिजनों के साथ शेयर करके व उत्साहवर्धन हेतु मेरे ब्लॉग पे प्रशंसा के 2 शब्द लिखकर आप सब ने अपने जीवन में मेरे लिए जो महत्व दर्शाया है, उसके लिए मैं आभारी हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। संभव है कि आपने भी कभी यह अनुभव किया हो कि घर से ऑफिस तक, शॉपिंग से उपयोग तक एवं प्लानिंग से एग्जीक्यूशन तक सभी क्षेत्र में इस टेक्नोलॉजी ने हमारे जीवन को सरल व सहज बना दिया है, जो संभवतः 2 पीढ़ियों पहले किसी ने सोचा भी न होगा। हाँ, ये बात भी सही है कि कभी यह टेक्नोलॉजी हमें बिना किसी की निर्भरता के अपने कार्य को सहज ही संपन्न कर पाने के आनंद का, तो कभी कभी इस पर निर्भरता के परिणाम स्वरूप अपने पराधीनता का बोध कराता है। परंतु क्या ऐसा कहना उचित न होगा कि किसी भी कारणवश हमें अपने जीवन में कैसी भी असामान्य व अपरिचित परिस्थितियों को क्यों न झेलने पड़े हों, हम सभी इस टेक्नोलॉजी की सहायता से क्रमशः अपने सामान्य जीवन में लौट आते हैं। हम ऐसा कर पाने में सक्षम हो जाते हैं क्योंकि हम अपने जीवन के इस अमूल्य समय का सही मार्ग पर चलते हुए सही अवसरों की ओर निर्देशन कर लेते हैं। तभी हमारा यह अमूल्य समय सही तरीके से कार्यान्वित हो हमारे जीवन के सामान्य एवं सुखमय दिनों को हमें लौटा देता है। परंतु जरा ये सोचिए कि क्या ऐसा कर पाना हमारे समाज में हर एक मनुष्य के लिए सहज ही संभव हो जाता है? यदि ऐसा हो सकता तो आज के दिन समाचार में जो हम सुनते हैं या फिर पत्रिकाओं में जो हम पढ़ते हैं, वो सब हमारे कानों और आँखों को आनंद से भर देता। सभी मनुष्य तो कर्म करते हैं, सभी के कर्मों में तो परिश्रम ही निहित होता है
और सभी मनुष्य के इस परिश्रम की जननी तो स्वयं को अपने पैरों पर खड़ा कर पाना या इस जीवन को आगे चला पाने का एकमात्र उद्देश्य ही होता है। तो फिर परिणाम स्वरूप इन्हें क्या उत्तर प्राप्त होता है? वही भाग्य या फिर कर्मों का फल? असल में हम इस जीवन में भाग्य और कर्म को एक दूसरे से पृथक करके देखते हैं। वास्तव में दोनों ही एक दूसरे का निर्धारण करने वाला होता है। हमारा अच्छा भाग्य ही हमें अच्छा कर्म करने का सुअवसर प्रदान करता है और हमारे अच्छे कर्म ही हमारे लिए पुनः अच्छा भाग्य ले आता है। हमें बस इतना ही समझना होता है कि किसी भी कर्म के अच्छे परिणाम के लिए उचित परिश्रम, उचित मार्ग और उचित सिद्धांत का होना आवश्यक है। उचित सिद्धांत के अभाव में मनुष्य उचित मार्ग का चयन नहीं कर पाता और फलस्वरूप उसके द्वारा किया गया परिश्रम उसके जीवन में वो आनंद एवं सुख के पल नहीं ला पाता जो उसे प्राप्य है। मेरे इस चैनल सोहोचुरी के माध्यम से मेरा यही उद्देश्य है कि मैं जितना संभव हो सके मेरे मित्रों व सहेलियों एवं मुझे जानने वाले व न जानने वाले सभी को अपने जीवन में एक उचित सिद्धांत लेने में उनकी सहायक बन सकूं, ताकि वे सभी जीवन के इस अमूल्य समय का सही मार्ग पर चलकर सही अवसरों की ओर निर्देशन करते हुए अपने जीवन को आनंदमय कर सकें। इसीलिए मेरा आप सभी से यह अनुरोध है कि आप सभी इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो अवश्य सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों व परिजनों के साथ शेयर करें। साथ ही उन्हें भी ऐसा करने का सुझाव दें ताकि यह चैनल सोहोचुरी सही मायने में उन सभी तक पहुंचकर उन्हें एक उचित अवसर प्रदान करने में सक्षम हो पाए, जो वास्तव में अपने जीवन में सुख व आनंद के एक पल के लिए आंखें गड़ाए बैठे हैं।